मिस्टर सिसोदिया, मनीष जी कुछ कहना चाहते हैं आप? Do you want to say something, मनीष जी? कोई मैसेज सर, कोई मैसेज सर, कोई मैसेज बात करना रहेंगे आप सर। कोई मैसेज मनीष जी, कोई मैसेज you want to say something on your remarks? मनीष, any comment sir, any comment sir, मनीष जी, any comment sir, for the cadre, any message? हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। देखिए, मेमो अरेस्ट हो या इनका रिमांड एप्लीकेशन था, उनमें से कहीं भी कोई ऐसा रीज़न नहीं है जो कि एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स वैलिड हो। अब जुडिशियल प्रोसेस है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन सीबीआई की तरफ से देयर वाज नो केस मेड आउट। फिर भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जो उनकी 5 दिन की रिमांड की मांग थी वो ऑनरेबल जज ने पूरे का पूरा मान लिया। एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कि शिक्षा में क्रांति किया, ऐसे व्यक्ति को जिसने शिक्षा के जरिए देश के लाखों करोड़ों बच्चों के जीवन में आशा किरण जगाई, इस प्रकार की चीज़ें जो हो रही हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक्यूज का फंडामेंटल राइट है कि वो चुप रहे। केस अपना साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है, सीबीआई का काम था, सिवाय इस बात के कि वो कोऑपरेट नहीं करे। सीबीआई ने आज एक भी ग्राउंड कोर्ट में नहीं बताया, जैसे कि अखबारों में आप पढ़ रहे हो या मीडिया में चल रहा है कि फाइलें डिलीट कर दी, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है। ऐसी कोई बात आज सीबीआई ने अपनी आर्गूमेंट्स में और अपनी एप्लीकेशन में नहीं कही। तो ये बात कोर्ट के सामने रखनी चाहिए थी ना, लेकिन जहाँ आज उन्होंने जो रिमांड की एप्लीकेशन दी उसमें बिल्कुल खामोश है, जो आर्गूमेंट्स की उसमें बिल्कुल खामोश है। कोई भी ऐसा कोजेंट ग्राउंड नहीं था जिस पे रिमांड दिया जा सके। इनिशियल स्टेज इन्वेस्टिगेशन की है। कोर्ट का जो एटीट्यूड है इनिशियल स्टेज पे क्रिमिनल लॉ में टिल्ट करता है प्रोसिक्यूशन एजेंसी की तरफ। उन्होंने कहा हमें इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करनी है तो हमें 5 दिन का फुल इंटरोगेशन की परमिशन दी जाए, तो कोर्ट ने उनसे एग्री किया। अब हम आगे कोशिश करेंगे, 4 तारीख को हम बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे। देखिए, इसमें केस इनिशियल स्टेज पर है और वो ऐसा कोई कंक्रीट वर्जन बता नहीं पाए कि उनको क्यों चाहिए रिमांड। क्योंकि जो बातें आई, क्योंकि एलजी ने पॉलिसी को अप्रूव किया था, सारी बातें आई, लेकिन केस क्योंकि शुरुआत की स्टेज पर है तो उनको दे दिया है। लेकिन हम लेट अस होप फॉर द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। तो हम अभी बेल लगाएंगे, 4 तारीख को बेल एप्लीकेशन हमारी आ जाएगी और हमें उम्मीद है कि हम बेल पे बाहर आ जाएंगे जल्द। अब ये सारा का सारा जो टाइमिंग आप देखिए, अरेस्ट की टाइमिंग, ये केस आज का तो नहीं था, हमेशा कोऑपरेट किया है, हमेशा गए हैं। क्योंकि अभी बजट फाइनलाइजेशन स्टेज पर था तो टाइमिंग ये था। और दूसरा आप देख रहे हैं कि एक इंटरनेशनल मुद्दा है जो इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है, अडानी वाटरगेट स्कैंडल मैं कहूँगा, उससे ध्यान बटाने के लिए ये सारा कुछ खेल है मोदी गवर्नमेंट का। लेकिन हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी कहने को कुछ खास था नहीं, क्योंकि प्रोसिक्यूशन में इनिशियल स्टेज में केस होता है तो वो उनको डिमांड इसका जो 5 दिन का उन्होंने मांगा, उनको उनकी बात को अप्रूव किया कोर्ट ने। लेकिन कुछ मटेरियल वो बता नहीं पाए क्योंकि सारी चीज़ ऑलरेडी उनके डोमेन में है और पहले वो जा चुके हैं। ये तो यानी कि फ्रेश पहली बार बुलाया था उनको, जब भी जब समन किया तब तक वो हमेशा गए। तो रेड पहले बार ये कुछ कोई मटेरियल कंक्रीट कुछ आया नहीं, कोई वर्जन नहीं है। पॉलिसी का वो पहले बता चुके हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर ने अप्रूव किया था, तो ऐसा कुछ है नहीं, हमें बेल मिल जाएगी। ये सेटबैक चलता रहता है, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं होता। लेकिन कितना ही भी मोदी गवर्नमेंट कोशिश करे इस माइंड को, इसको साइड ट्रैक करने की, लेकिन अडानी इशू दबेगा नहीं। जो अडानी स्कैंडल हुआ है, अडानी गेट, उससे डाइवर्जन करने का एक तरीका था इनका। अभी आप देखिए 2-3 दिन पहले उसको अरेस्ट किया गया था, सिर्फ उसके मुंह से नरेंद्र मोदी का नाम गलत आ गया था, फादर अरेबिया उन्होंने जो बोला, वो इतना बड़ा इशू नहीं था। तो ये अभी ऐसे कुछ हर पार्टी के विपक्ष के खिलाफ होते रहेंगे अभी, क्योंकि ये इंटरनल इशू है, आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा स्कैम है। अब आप देखिए अडानी के शेयर्स की डेली वैल्यू गिरती आ रही है। वो गुब्बारा था, बबल था, वो स्कैम था, उससे ध्यान बटाने के लिए ये पॉलिटिकल रिवेंज और कुछ नहीं।